Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2018 में आई हुई साइफाई एक्शन मूवी वेनम को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो और बहुत अलग अलग जगहों पे देखने को भी मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हमको बायो इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से दिखाया जाता है कि उनका जो लाइफ फाउंडेशन है वो एक प्रोब भेजते हैं स्पेस में, जिनका यहाँ पे मकसद होता है कि उनको वहाँ पे सिम्बियोटिक लाइफ फॉर्म्स को ढूंढना है। और फाइनली वो जो प्रोब होता है वो मैनेज कर लेता है 4 अलग अलग लाइफ फॉर्म वाले सिम्बियोटिक्स को अर्थ में वापस लाने का, मगर यहाँ पे हादसा हो जाता है और उसमें से एक जो होता है वो किसी तरह से मैनेज हो कर पाता है अपने आप को वहाँ से एस्केप करने का। और जब वहाँ पे बचे हुए जो सिम्बियोटिक लाइफ्स होते हैं वो जब पहुँचते हैं तो लाइफ फाउंडेशन का जो सीईओ होता है कार्लटन ड्रेक, उसको और उसके टीम को मालूम चलता है कि उनमें से जो एक सिम्बियोटिक लाइफ है वो वहाँ से मिसिंग है। और उनको यहाँ पे ये भी मालूम चलता है कि जो सिम्बियोट्स हैं उनको यहाँ पे एक एक्चुअली में ऑक्सीजन ब्रीदिंग होस्ट, मतलब कि जो एक्चुअली में ह्यूमन टाइप होस्ट होते हैं जो ऑक्सीजन अंदर इनटेक करते हैं, वैसा चाहिए होता है खुद को सर्वाइवल रखने के लिए। और जैसे ही उनको ये मालूम चलता है कि वो अपने साइड से ह्यूमंस के ऊपर उनका ट्रायल शुरू कर देते हैं। तभी हमें दूसरे साइड भी दिखाया जाता है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उसका नाम होता है एडी ब्रॉक। वो यहाँ पे सारे जो फाइल्स होते हैं ट्रायल्स के और जो क्लासिफाइड फाइल्स होते हैं वो सब वो पढ़ने लगता है अपनी गर्लफ्रेंड के लैपटॉप पे। बेसिकली वो उसकी फियांसे होती है, उसका नाम होता है एन, और वो उसके वहाँ पे उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्लासिफाइड उनको वो पढ़ने लगता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो पब्लिकली यहाँ पे कन्फ्रंट करने वाला है ड्रेक को सारी चीजों को लेके। और ऐसा होने की वजह से अल्टीमेटली ये होता है कि एडी और एन दोनों को ही फायर कर दिया जाता है। और ऐसा जब होता है तो एन यहाँ पे जो एंगेजमेंट होती है उनकी, उसको भी वो तोड़ देती है। जिसके बाद हमें यहाँ पे 6 महीने बाद का दिखाया जाता है और वहाँ पे एक साइंटिस्ट होती है जो यहाँ पे लाइफ फाउंडेशन के लिए ही काम कर रही होती है, उसका नाम होता है डोरिस। और वो यहाँ अप्रोच करती है एडी को। वो यहाँ बेसिकली चाहती है कि एडी उसकी मदद करे ड्रेक और लाइफ फाउंडेशन को एक्सपोज करने में कि वो एक्चुअली में वहाँ पे कर क्या रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो पिछले 6 महीने में हमको नहीं दिखाया गया था वो ये था कि एक सिम्बियोट मर गया है और जितने सारे ह्यूमंस पे उनको लेके एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं वो सारे ह्यूमंस को मार दिया गया है। बेसिकली सिम्बियोट्स का जब एक्सपेरिमेंट होता है ह्यूमंस पे तो वो सिम्बियोट्स ह्यूमंस को मार देते हैं। जिसके बाद एडी की मदद करती है यहाँ पे डोरा वहाँ पे जो लाइफ फाउंडेशन है उसके अंदर ब्रेक इन करने में, जिससे कि एडी वहाँ पे जाके उनके अगेंस्ट जो एविडेंस है उन्हें वो कलेक्ट कर सके। डोरा यहाँ ये चीज डायरेक्टली नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी भी वहाँ पे काम कर रही होती है, इसलिए एडी को तो वो उसकी फैसिलिटी के अंदर किसी तरह घुसा लेती है। जब एडी वहाँ पे एविडेंसेस को ढूंढ रहा होता है तब एडी को ये चीज रियलाइज नहीं होती, मगर उसमें से एक जो सिम्बियोट होता है वो अपने आप को ट्रांसफर कर लेता है एडी के अंदर। और अजीब अजीब से जो सिम्टम्स होते हैं सिम्बियोट्स के उसके अंदर आने की वजह से वो सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखने लग जाता है एडी में। और ऐसा होने के बाद एन का जो नया बॉयफ्रेंड है डॉक्टर डैन, उसको एडी जाके विजिट करता है। और यहाँ पे जो डैन होता है उसको मालूम चलता है कि जो सिम्बियोट है वो एडी के अंदर है। और तब तक साथ ही साथ डोरा का जो यहाँ पे बिट्रियल है ड्रेक को लेके वो उसको मालूम चल जाता है, तो उसका जो फाइनल सिम्बियोट होता है उसको एक्सपोज कर देता है वो डोरा से। और इन रिटर्न क्या होता है कि सिम्बियोट और डोरा दोनों ही मारे जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ड्रेक जो उसके मर्सिनरीज होते हैं उनको भेजता है एडी के पास, जिससे कि जो वहाँ पे उसके अंदर जो सिम्बियोट है उनको वो जाके ला सके। मगर यहाँ पे जो सिम्बियोट होता है वो खुद को मैनिफेस्ट करता है एडी के थ्रू और वहाँ पे लड़ाई होती है और उनको वो भगाने में मैनेज कर लेता है। अब यहाँ पे फाइनली हमें सिम्बियोट का नाम पता चलता है जो एडी के अंदर है, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है अपना नाम बता के उसका नाम वेनम है। और वो यहाँ पे ये भी बताता है कि जो सिम्बियोट है वो एक्चुअली में ढूंढ रहे हैं ऐसा प्लैनेट जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, जहाँ पे वो लोग जाके उनको डिवावर कर सकें और साथ ही साथ उनको पोजेस भी कर सकें वो लोग। ये सुन के थोड़ा सा तो सीरियसनेस लग रही होती है चीज को लेके, मगर यहाँ जो वेनम होता है वो जाके एडी को प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी लाइफ स्पेयर कर देगा। और साथ साथ एडी को भी देख के लग रहा है कि जो उसको नए नए सुपर पावर्स मिले हैं क्योंकि वेनम उसके अंदर है, उसकी वजह से वो भी उसे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पसंद आने लगे हैं। मगर यहाँ पे इस चीज का डाउन साइड ये होता है, मतलब बैड इफेक्ट ये होता है कि यहाँ उसको मालूम चलता है कि जो सिम्बियोट उसके बॉडी के अंदर है वो धीरे धीरे उसके बॉडी को खा रहा है, मतलब कि अंदर से उसके बॉडी को रॉट कर रहा है। और जब वो ये बात वेनम को बताता है तो वेनम उसको बोलता है कि जो सारी चीजें हो रही हैं वो एक्चुअली में रिवर्सिबल हैं। ये सारी चीज समझाने के बाद भी यहाँ पे एडी और एन डिसाइड करते हैं कि बेस्ट चीज यही होगी कि एडी और वेनम को अलग अलग कर दिया जाए। और ऐसा अलग अलग करने के बाद फाइनली जब उसके पास सुपर पावर्स
नहीं होती है वेनम वाली, तो ड्रेक की जो टीम होती है वो फाइनली सक्सेसफुली उसको कैप्चर कर लेती है एडी को। अब यहाँ पे जो पहला सिम्बियोट था जो अपने आप को एस्केप करा दिया था ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उस टाइम पे, उसका फाइनली हमें मालूम चलता है कि क्या हुआ। वो किसी तरह से मैनेज करता है वापस अपना रास्ता ड्रेक तक ढूंढने का। उस सिम्बियोट का नाम हमें मालूम चलता है कि उसका नाम रायट है और यहाँ पे ड्रेक उसको ज्वाइन करता है और दोनों मिलकर यहाँ प्लान करते हैं कि दोनों जाएंगे वापस स्पेस में ट्रैवल करेंगे और वहाँ पे जो और भी सिम्बियोट बचे हुए हैं उन सबको लेके अर्थ पे वापस आएंगे। फाइनली हमको ये भी दिखाया जाता है कि एडी और वेनम जो है वो लोग रियूनाइट करते हैं और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि वेनम का यहाँ पे चेंज ऑफ हार्ट हुआ है और वो यहाँ चाहता है लोगों को प्रोटेक्ट करना अर्थ के, और वो कहीं से भी नहीं चाहता कि सिम्बियोट्स यहाँ पे टेक ओवर कर पाए अर्थ पे। वही एक मकसद से पहले वो लोग आए थे, मगर अब उसका यहाँ पे चेंज ऑफ हार्ट हो गया है। फाइनली वो दोनों मिलके एडी और यहाँ पे वेनम दोनों मिलके जो स्पेस प्रोब का लॉन्च होने वाला होता है वहाँ वो लोग पहुँचते हैं और वहाँ पे जो बॉन्ड किया हुआ रायट है उसको ड्रेक के साथ फाइट ऑफ करते हैं। यहाँ पे एडी के पास एक अपर हैंड होता है क्योंकि उसको यहाँ मालूम चल गया होता है कि सिम्बियोट्स का यहाँ पे दो मेजर वीकनेस है, एक बहुत ही लाउड साउंड और दूसरा फायर। और ऐसे चीज का फायदा उठा के वेनम फाइनली यहाँ पे प्रोब को एक्सप्लोड कर देता है जिससे बहुत ही ज्यादा हाई पिच आवाज होती है, और ऐसा होने की वजह से यहाँ पे ड्रेक मारा जाता है और साथ ही साथ उसका जो सिम्बियोट होता है वो भी मारा जाता है। एन को यहाँ पे लगता है कि वेनम भी यहाँ मारा गया है, मगर वेनम को देख के लग रहा है कि वो एक्सप्लोजन से बच गया था। और अभी भी एडी और उसका बॉन्ड काफी अच्छा चल रहा है और दोनों यहाँ पे साथ में बॉन्ड करके साथ में काम कर रहे होते हैं जिससे कि वो अर्थ को बचा सकें एंड मोर ओवर सैन फ्रांसिस्को को बचाएं किसी क्रिमिनल के अगेंस्ट। हमें यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एडी ब्रोक वापस अपने जर्नलिज्म वाले जॉब में आ गया है और उसको यहाँ पे बोला गया है बेसिकली इंटरव्यू करने को एक इनकार्सरेटेड सीरियल किलर को जिसका नाम कीटस कैसिडी होता है, और यहाँ पे वो प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ कार्नेज कर देगा पूरे जगह पे जैसे ही वो वहाँ से भागता है और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।